झारखंड में बीजेपी ने शुरू की परिवर्तन यात्रा, गृह मंत्री अमित शाह ने दिखाई हरी झंडी। झारखंड के साहिबगंज में अमित शाह की जनसभा, कहा भ्रष्टाचारी सरकार को हटाकर जनहित वाली सरकार को लाना है। बीजेपी सिर्फ सीएम को नहीं बल्कि पूरे झारखंड को बदलना चाहती है, अमित शाह का बयान। अमित शाह ने झारखंड में घुसपैठ का मुद्दा उठाया, कहा घुसपैठिए राजद, कांग्रेस और जेएमएम के वोट बैंक है। झारखंड की जनता से अमित शाह का वादा, बीजेपी की सरकार बनाए, चुन चुन कर घुसपैठिए को निकालेंगे। गिरिडीह की जनसभा में अमित शाह की अपील, सोरेन सरकार को उखाड़ फेंके और प्रदेश में कमल खिलाएं। झारखंड भाजपा के सह प्रभारी हेमंता बिस्व शर्मा का दावा, सोरेन सरकार को विदाई देंगे, बीजेपी की सरकार बनेगी। 24 सितंबर को नागपुर और 25 सितंबर को नासिक में बैठक करेंगे अमित शाह। महाराष्ट्र चुनाव पर पार्टी अधिकारियों से करेंगे बात। उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कांग्रेस को दी नसीहत, कहा लोकसभा चुनाव में ज्यादा सीटें जीतकर बड़ा भाई ना समझें। संजय राउत के बयान पर बोले शरद गुट के नेता जयंत पाटिल, महाविकास अघाड़ी में कोई बड़ा छोटा नहीं है। एमवीए में सीट शेयरिंग को लेकर कोई विवाद नहीं है, कुछ होगा भी तो तीनों पार्टी के नेता सुलझा लेंगे, जयंत पाटिल का बयान। चुनाव से पहले अजित पवार को लगा झटका, शरद गुट में शामिल हुए ईश्वर बालबुधे। हरियाणा चुनाव में जुटे अरविंद केजरीवाल, जगाधरी में किया रोड शो, का बीजेपी ने फर्जी केस में मुझे जेल में डाला। बीजेपी ने मुझे तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरे रगों में हरियाणा का खून दौड़ता है, अरविंद केजरीवाल का बयान। अरविंद केजरीवाल बोले, जेल से निकलने के बाद मैं सीएम की कुर्सी पर आराम से बैठा रह सकता था, लेकिन मैंने सीता मैया की तरह अग्नि परीक्षा देने का रास्ता चुना। करनाल में कैंपेन के दौरान बोले बीएसपी नेता आकाश आनंद, हरियाणा में बीएसपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। हरियाणा के सीएम नायब सैनी का दावा, प्रदेश में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनेगी। हरियाणा कांग्रेस का मैनिफेस्टो झूठ का पुलिंदा है, सीएम सैनी ने निशाना साधा। चुनाव की वजह से हरियाणा पुलिस अलर्ट, फरीदाबाद में चेकिंग के दौरान एक गाड़ी से 2 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश बरामद। 25 सितंबर को जम्मू जाएंगे राहुल गांधी, अलग अलग फील्ड के लोगों से बात कर उनकी चुनौतियों को जानेंगे। एनसी चीफ फारूक अब्दुल्ला बोले, जो खुद पाकिस्तान के एजेंट हैं वो हम पर पाकिस्तानी एजेंडा चलाने का आरोप लगा रहे हैं। एनसी नेता उमर अब्दुल्ला बोले, हम एनडीए का हिस्सा जरूर थे, लेकिन जम्मू कश्मीर में बीजेपी की एंट्री नहीं होनी थी। बीजेपी पर उमर अब्दुल्ला का आरोप, वो चाहती है अंग असेंबली हो और गवर्नर का शासन लागू करे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के बचाव में उतरी पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती, कहा अगर पाकिस्तान को एजेंडा लागू किया होता तो जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं होता। जम्मू कश्मीर के कठुआ में खाई में गिरी बस, बीएसएफ के 3 जवानों की मौत, 32 जवान घायल, इलेक्शन ड्यूटी में लेकर जा रही थी बस। मठाधीश विवाद पर अखिलेश यादव का बयान, भाषा से पहचानिए असली संत महंत, साधु वेश में घूमते जग में धूर्त अनंत। अखिलेश पर केशव मौर्य का पलटवार, कहा अखिलेश ने संतों का नहीं यूपी की जनता का अपमान किया। अखिलेश यादव को केशव मौर्य ने दी हिदायत, कहा आपकी भाषा ही सपा को समाप्तवादी पार्टी बनाएगी। जेपी नड्डा की चिट्ठी पर बोली कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, नड्डा जी ने आक्रामक किस्म का जवाब भेजा। प्रियंका ने राहुल गांधी के अपमान का मुद्दा उठाया, कहा आज की राजनीति में जहर घुल चुकी है, वरिष्ठ जननेता अपमान करने की क्या जरूरत थी। चंडीगढ़ में बीजेपी का राहुल गांधी के खिलाफ प्रोटेस्ट, सिखों पर दिए गए बयान पर जताई नाराजगी। कल से 3 दिनों के अमेरिका दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, क्वाड समिट और यूएन के प्रोग्राम में होंगे शामिल। महाराष्ट्र के वर्धा में विश्वकर्मा कार्यक्रम में शामिल हुए पीएम मोदी, प्रदर्शनी में आए लोगों से बात भी की। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा विश्वकर्मा बंधुओं की चिंता कांग्रेस ने नहीं की, इसकी सोच दलित विरोधी है। कांग्रेस का मतलब झूठ, धोखा और बेईमानी है, इसने एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग को आगे नहीं बढ़ने दिया, पीएम मोदी का आरोप। तेलंगाना के सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस अकेडमी में पासिंग आउट परेड का आयोजन, आईपीएस प्रोबेशनर्स के 76 आरआर बैच की हुई परेड। दिल्ली में छत्तीसगढ़ के नक्सल हिंसा पीड़ित परिवारों से मिलकर गृह मंत्री अमित शाह ने की बात। गृह मंत्री ने नक्सलियों को दी चेतावनी, कहा पीएम ने नक्सली हिंसा और नक्सली विचारधारा को देश से मिटाने का प्रण लिया है। अमित शाह ने नक्सलियों से की हथियार डालने की अपील, कहा अपील नहीं सुने तो जल्द शुरू करेंगे ऑपरेशन ऑल आउट। गृह मंत्री ने नक्सलवाद को लेकर किया दावा, छत्तीसगढ़ के 4 जिलों को छोड़कर देश में नक्सलवाद समाप्त, मार्च 2026 तक पूरे देश को नक्सलवाद से मुक्त करेंगे। चंद्रयान 4 मिशन पर कैबिनेट की मंजूरी पर बोले इसरो चीफ एस सोमनाथ, मिशन के लिए इंजीनियरिंग को पूरा किया गया, आगे की यात्रा काफी जटिल होगी। सुप्रीम कोर्ट का यूट्यूब चैनल हुआ हैक, चैनल का नाम बदलकर रिपल किया गया है। तिरुपति मंदिर के प्रसाद में मिलावट का मामला, स्वास्थ्य मंत्री नड्डा ने आंध्र प्रदेश के सीएम से बात की। जेपी नड्डा ने सीएम नायडू से मांगी रिपोर्ट, कहा मिलावट की जांच एफएसएसएआई करेगी और कानून के दायरे में होगा एक्शन। आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण की मांग, पूरे भारत में मंदिरों से जुड़े मुद्दों के लिए अविलंब सनातन धर्म रक्षा बोर्ड का गठन होना चाहिए। देश की जनता से पवन कल्याण की अपील, सनातन धर्म का अपमान रोकने के लिए एकजुट हों। आरोपों पर पहली बार बोले वाईएसआरसीपी चीफ जगन मोहन रेड्डी, सीएम नायडू राजनीति के लिए भगवान का इस्तेमाल कर रहे हैं।
घी में जानवरों की चर्बी की मिलावट का आरोप लगाकर सीएम नायडू अपने नाकामी से ध्यान भटकाना चाहते हैं। जगनमोहन रेड्डी का आरोप, प्रसादम में मिलावट से लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। क्या मुझे इस अक्षम्य अपराध पर एक्शन नहीं लेना चाहिए? सीएम नायडू का बयान। तिरुपति प्रसादम विवाद पर बालाजी मंदिर के पूर्व पुजारी का बयान। प्रसाद के घी में पाई गई थी अशुद्धियां, कई साल पहले ट्रस्ट बोर्ड के अध्यक्ष को दी थी जानकारी। तिरुपति प्रसादम विवाद पर बोले बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी, आस्था पर सीधा हमला और विश्वासघात करने का मामला है। तिरुपति प्रसादम विवाद पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सीबीआई जांच की अपील की। बोली यह हिंदू धर्म के खिलाफ साजिश का पहलू है। गिरिराज सिंह ने कहा, हिंदू धर्म को खत्म करने की साजिश रच रहे थे लोग, मामले में दोषियों को सजा देना जरूरी। प्रसादम विवाद पर बोले बीजेपी सांसद संजय जायसवाल, इसके लिए जगनमोहन रेड्डी जिम्मेदार हैं। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित की मांग, तिरुपति प्रसादम विवाद पर गंभीरता से जांच होनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री बंडी संजय को एआईएमपीएलबी ने दी चुनौती, पूछा बताएं किस मदरसे में आतंकवाद की पढ़ाई होती है। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर्स का प्रोटेस्ट जारी, सॉल्ट लेक में सीबीआई ऑफिस के बाहर किया प्रदर्शन। दिल्ली हाईकोर्ट ने आप सांसद स्वाति मालीवाल की याचिका खारिज की, भ्रष्टाचार मामले में आरोप तय करने को दी थी चुनौती। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल को दी नियमित जमानत, बंगाल में पशु तस्करी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग का है मामला। नीट यूजी 2024 पेपर लीक केस में सीबीआई ने दाखिल की दूसरी चार्जशीट, 6 लोगों को बनाया गया आरोपी। नक्सली कनेक्शन में कल बिहार के 5 स्थानों पर एनआईए ने मारा छापा, हथियार और 4 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद। बिहार में गोपाल यादव हत्याकांड में एक्शन, रुपौली से आरजेडी नेता बीमा भारती के घर की हुई कुर्की। बीमा भारती के घर के दरवाजे तक उखाड़ ले गई पुलिस, हत्याकांड में बीमा के पति और बेटे हैं आरोपी। पंजाब के 4 अलग अलग स्थानों पर एनआईए की छापेमारी, आतंकी साजिश मामले में एनआईए की रेड। दिल्ली की मंत्री आतिशी का योगी सरकार पर हमला, कहा भाजपा का बिजली का मॉडल है लंबे बिजली कट और महंगी बिजली। दिल्ली की जनता को आतिशी ने किया आगाह, कहा फिर से केजरीवाल सरकार नहीं बनी तो यूपी जैसा हाल होगा। आतिशी ने दिल्ली की जनता को दिया भरोसा, कहा 4 महीने सीएम रहूंगी, सुरक्षा देने की पूरी कोशिश करूंगी। आप सांसद राघव चड्ढा की केंद्र सरकार से मांग, केजरीवाल को अविलंब सरकारी आवास दिया जाए। राघव चड्ढा ने नियमों का दिया हवाला, कहा आप राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष को आवास देने का है नियम। उत्तराखंड के सीएम धामी ने युवाओं को बांटे नियुक्ति पत्र, कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़े सीएम। बिहार के सहरसा में सीएम नीतीश ने आदिशक्ति विषहरी मंदिर का किया उद्घाटन, कई परियोजनाओं की सौगात भी दी। सीएम नीतीश ने अमरपुर में मत्स्य विभाग की प्रदर्शनी को भी देखा। सीएम के जाने के बाद मछली लूट ले गई जनता। पीएम के नेतृत्व में एमपी के अलग अलग क्षेत्रों में हो रहा है विकास, राज्य में बढ़ रहा है निवेश, सीएम मोहन यादव का बयान। पूरे एमपी में कांग्रेस ने निकाली किसान न्याय यात्रा, छिंदवाड़ा में कमलनाथ ने दिखाई हरी झंडी, बेटे नकुलनाथ ने ट्रैक्टर ड्राइव किया। कमलनाथ ने एमपी सरकार पर किसानों को ठगने का आरोप लगाया, कहा किसान के साथ खड़ी है कांग्रेस। छत्तीसगढ़ में युवा उत्सव 3.0 बढ़ते भारत 2047 कार्यक्रम का आयोजन, सीएम विष्णुदेव साय ने लिया भाग। कार्यक्रम में बोले सीएम साय, जनजातीय क्षेत्रों के बच्चों को मिलेगी शिक्षा, तभी होगा राज्य का विकास। गुजरात के अमरेली में 292 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, सीएम भूपेंद्र पटेल कार्यक्रम में शामिल हुए। यूपी के सुल्तानपुर लूटकांड में एसटीएफ का एक्शन, लूट में शामिल 1 लाख के इनामी बदमाश अजय यादव का एनकाउंटर। घायल आरोपी अजय यादव हुआ अरेस्ट, लूटे गए चांदी के जेवरात, रुपए और अवैध हथियार बरामद। बिहार में अपराधियों के हौसले हुए बुलंद, पूर्वी चंपारण में बंदूक की नोक पर दुकानदार से लूटे 2 लाख रुपए। गुरुग्राम में तेज रफ्तार बाइक की रॉन्ग साइड से आ रही कार से टक्कर, हादसे में बाइक सवार की मौत। छत्तीसगढ़ में यूट्यूबर को भारी पड़ा स्पाइडरमैन बनना, बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर हुआ अरेस्ट। पुणे के पेट में सिटी पोस्ट ऑफिस परिसर का एक हिस्सा धंसा, गड्ढे में गिरा ट्रक, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। महाराष्ट्र के नंदुरबार में ईद के जुलूस के दौरान विवाद, नारेबाजी को लेकर 2 गुटों में पत्थरबाजी। नंदुरबार में पत्थरबाजी के बाद पूरे इलाके में तनाव, आरोपियों की पहचान कर पुलिस ले रही है एक्शन। शिमला के नेरवा में हिंदू संगठनों का प्रोटेस्ट, नेरवा बाजार से डुंडी माता मंदिर तक निकाली रैली। हिंदू संगठनों की मांग, मस्जिदों के अवैध निर्माण हटाए जाएं, दूसरे राज्यों से आए विशेष समुदाय के लोगों की जांच होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के रियासी में एनकाउंटर, 3 आतंकियों के छिपे होने की संभावना है। बंगाल में बाढ़ की स्थिति के सीएम ममता ने डीवीसी पर लगाया आरोप, पीएम को खत लिखकर मामले में दखल देने की मांग की। बीजेपी नेता अमित मालवीय का आरोप, पीएम को चिट्ठी लिखना बंद करें सीएम ममता, वो अपनी नाकामी छिपाना चाहती हैं। बिहार के कैमूर जिले में कर्मनाशा नदी का जलस्तर बढ़ा, पड़ोसी राज्य यूपी से भी टूटा लोगों का संपर्क। पटना के फतुआ में गंगा नदी के किनारे स्थित थाने में घुसा बाढ़ का पानी, गाड़ियां बहने से रोकने के लिए तार से बांधी गई। बाढ़ को लेकर बिहार सरकार हुई अलर्ट, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का बयान, अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए गए हैं। यूएस डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 10 पैसे बढ़ा, 1 डॉलर की कीमत 83 रुपए 55 पैसे हुई। शेयर बाजार में बहार, ऑल टाइम हाई पर पहुंचा सेंसेक्स, हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन 84,000 के पार, निफ्टी ने भी रचा इतिहास।
चेन्नई टेस्ट का दूसरा दिन भारत ने दूसरी पारी में 3 विकेट खोकर बनाए 81 रन, कुल 308 रनों की हुई बढ़त। बांग्लादेश की पहली पारी 149 रनों पर सिमटी, कैप्टन नजमुल हुसैन शांतो मात्र 20 रन बना पाए। फिल्म इमरजेंसी के विवाद पर बोली कंगना रनौत, मुझे फिल्म इंडस्ट्री से कोई सपोर्ट नहीं मिला। कंगना रनौत बोली, हमारे देश में कुछ गलत फैसले हुए हैं, इमरजेंसी उसी पर बनी फिल्म है, इसीलिए कुछ लोगों को मिर्ची लग रही है।